हम देखते हैं कि एक लड़के टोमोसाकी को, जो हमारी कहानी का हीरो है, जिसने बहुत सारे गेम्स खेले हैं और वो गेम में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। साथ ही वो जापान का नंबर 1 प्लेयर्स में से भी एक है। लेकिन उसके हिसाब से सबसे बुरी गेम लाइफ गेम है, क्योंकि वो असलियत में लोगों से बात नहीं कर पाता, ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ना ही स्पोर्ट्स में भी। टोमोसाकी एक मशहूर फाइटिंग गेम में टॉप रैंक प्लेयर भी है। तो कहानी शुरू होती है और टोमोसाकी एक लड़के के साथ गेम खेल रहा था जिसका नाम नाकामोरो था। तो नाकामोरो टोमोसाकी से प्लेयर बदलने की कहता है क्योंकि वो उसे हरा नहीं पा रहा था। तो टोमोसाकी नाकामुरा से कहता है कि खुद के अच्छा ना खेल पाने की गलती है, ना कि प्लेयर की। लेकिन प्लेयर बदलने के बाद भी नाकामुरा नहीं जीत पाता। साथ ही टोमोसाकी नाकामुरा के बारे में सोच रहा था कि एक नूब गेमर लकी पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ आसानी से एंजॉय कर पा रहा है। जिसके बाद हम नाकामुरा के साथ स्कूल की 2 फेमस लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम हिनामी और मिनामी था। हिनामी एक बहुत ही फेमस गर्ल है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, साथ ही स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। और मिनामी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और दोनों ही ब्यूटीफुल भी है। जिसके बाद वो नाकामुरा से बात करती है, फिर वो तीनों कॉफ़ी शॉप पर रुक जाते हैं। रात में गेम खेलते हुए टोमोसाकी का मैच दूसरे बेस्ट प्लेयर से फिक्स हो गया, जिसका नाम नो नेम था। जिसके बाद टोमोसाकी देखता है कि नो नेम भी गेम में बहुत अच्छा है। जिसके बाद आखिर में जीत टोमोसाकी की होती है। फिर नो नेम टोमोसाकी से रियल में मिलने की पूछता है, जिस पर टोमोसाकी भी मान जाता है। नेक्स्ट डे टोमोसाकी मीटिंग के लिए जाता है तो वह देखता है कि नो नेम एक क्यूट लड़की है। सिर्फ यही नहीं, वो उसकी क्लास की हिनामी है। लेकिन हिनामी निराश हो जाती है क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेयर रियल लाइफ में एक लूजर है। फिर हिनामी उसके जूतों के गंदे होने के बारे में कहती है और साथ ही उसकी मैली शर्ट के बारे में भी। तो टोमोसाकी हिनामी से कहता है कि तुम्हारे जैसी एक फेमस इंसान कभी नहीं समझ पाएगी कि मैं कहाँ से आता हूँ। जिसके बाद टोमोसाकी बताता है कि लाइफ एक अनफेयर गेम है जिसमें कोई रूल नहीं है और एक टोमोसाकी जैसा निचला कैरेक्टर कभी हिनामी जैसे फेमस कैरेक्टर से नहीं जीत सकता। तो वो अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि इसके अपने ही मजे हैं। तो हिनामी उसे कहती है कि वो लाइव गेम को दोषी बताकर अपनी मुसीबतों से भाग रहा है, उसे कोई हक नहीं है गेमर बनने का। तो टोमोसाकी को याद आता है वो भी बिल्कुल नाकामुरा की तरफ कैरेक्टर की गलती बताकर बचने की कोशिश कर रहा है। तब वो हिनामी से कहता है कि उसे समझ में आ रहा है कि वो उसे क्या बताना चाहती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि वो रियल लाइफ में कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो हिनामी उसे अपने घर ले जाती है। जब टोमोसाकी हिनामी का वेट कर रहा था तभी उसके रूम में हिनामी वहां आती है, मगर बिना मेकअप के और कोई दूसरे कपड़े पहनकर, जिसकी वजह से टोमोसाकी से पहचान ही नहीं पाता। तो वो उसे पूछता है कि क्या वो हिनामी की सिस्टर है। फिर हिनामी बताती है कि उसने सिर्फ उसका मेकअप उतारा है। फिर हिनामी से समझाती है कि वो दुनिया को अपने आप को कैसा दिखाता है ये हमेशा मायने रखता है। लेकिन टोमोसाकी कहता है कि वो मेकअप नहीं लगा सकता क्योंकि वो एक लड़का है। फिर हिनामी बताती है कि उसे सिर्फ 2 चीजों पर काम करना है, पहली अपनी बात करने की स्किल्स पर और दूसरे अपने रहने के तरीके पर। सिर्फ इन 2 चीजों में बेस्ट होने से उसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी और साथ ही अगर उसे और अच्छा बनना है तो उसे और भी चीजें करनी पड़ेगी। तो हिनामी कहता है कि लाइफ एक अल्टीमेट गेम है और हिनामी ही टोमोसाकी को सोशली बेस्ट बनने में हेल्प करेगी। फिर हिनामी टोमोसाकी के साथ कैफे जाती है और बातचीत करने के लिए। फिर हिनामी टोमोसाकी को मास्क पहनने को कहती है और मास्क के अंदर स्माइल करने को कहती है, जिससे उसे स्माइल की आदत पड़ जाए। हिनामी टोमोसाकी से रोज मिलने की कहती है ताकि वो उसे रोज समझा पाए, 30 मिनट स्कूल से पहले और 30 मिनट स्कूल के बाद, स्कूल क्लासरूम में ही। फिर हिनामी उसे समझाती है कि सबसे पहले उसे अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज थी। तो हिनामी उसे छोटे छोटे टास्क में बांट देती है। जिसके बाद टोमोसाकी का पहला टास्क था सभी की तारीफ करने, सभी को कॉम्प्लीमेंट देना, जिससे उन्हें टोमोसाकी का होने का पता रहे। और उसका मेन गोल था इस साल के खत्म होने से पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना। जिसके बाद हिनामी टोमोसाकी को उसका आज का गोल बताती है, जो कि कम से कम 3 लड़कियों से बात करना था। तो हिनामी उसे इजुमी को फोटो दिखाती है जो उसके पड़ोस में रहती है और टोमोसाकी को इनसे बात करना था और एक लड़की खुद ही ढूंढनी थी। जिसके बाद टोमोसाकी इजुमी से टिश्यू मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं था। तो इजुमी एक लड़की कीकुजी से मांगती है जो उसे कुछ टिश्यू दे देती है। तो टोमोसाकी दोनों को थैंक्स करता है। फिर टोमोसाकी मिनामी से बात करने इकोनॉमिक्स की क्लास में जाता है। टोमोसाकी के बात करने के स्टाइल को देखकर मिनामी बहुत ही खुश होती है और जोर जोर से समझने लगती है। तभी वहां नाकामुरा अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है और टोमोसाकी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां हिनामी आ जाती है और टोमोसाकी की बेइज्जती होने से तो बचाती ही है, साथ ही नाकामुरा को कहती है कि वो टोमोसाकी से जलता है क्योंकि उसने उसे गेम में हराया था। जिसके बाद हिनामी और टोमोसाकी बात करने जाते हैं कि आज उसने क्या सीखा। फिर हिनामी बताती है कि टोमोसाकी को किसी से देर तक बात करने में डर लगता है और बताती है कि अगर कोई उसकी बेइज्जती करता है तो उसे उसका क्या जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट डे टोमोसाकी ने मास्क पहनना बंद कर दिया। हिनामी से ठीक से स्माइल करके दिखाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो सभी घर जा रहे थे। टोमोसाकी का गोल था कि बातचीत में बोलना और सभी के साथ बात बढ़ाना। टोमोसाकी हिम्मत करके बोलता तो है, हालांकि वो कुछ बहुत अच्छा नहीं बोल पाता।
सभी मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। हिनामी बताती है कि टोमोसाकी और मिनामी दोनों एक ही स्टेशन जा रहे हैं, तो उसे मिनामी से बात करना है। जिसके बाद टोमोसाकी मिनामी से बात शुरू करता है और मिनामी से पूछता है कि पूरे दिन में कोई तो ऐसा टाइम आता होगा जब वो इस्तेमाल नहीं कर सकती होगी। तो मिनामी जवाब देती है कि ऐसे टाइम पर उसे ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और साथ ही टोमोसाकी सोशली इम्प्रूव भी कर रहा था। नेक्स्ट डे हिनामी टोमोसाकी को बताती है कि एक अच्छी बातचीत बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली, किसी टॉपिक पर बात शुरू करो, और दूसरी, उस टॉपिक को बढ़ाते चले जाओ। फिर हिनामी उसे कुछ टॉपिक्स देती है जिनसे वो किसी से साथ भी बातचीत शुरू कर सकता है, और एक रिकॉर्डर देती है जिसमें उसने लोगों के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर रखी थी, जिसे सुनकर टोमोसाकी सीख सकता है कि बातचीत कैसे की जाती है। कुछ देर बाद हिनामी टोमोसाकी के साथ उसके लिए कुछ कपड़े लेने जाती है जिससे वो और अट्रैक्टिव दिख सके। कपड़े लेने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां टोमोसाकी देखता है कि किकुजी, जिस लड़की ने उसे टिश्यू दिया था, वो वेट्रेस का काम करती है। हिनामी बताती है कि वो किकुजी और टोमोसाकी का रिलेशनशिप बनाने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि किकुजी एक अच्छी लड़की है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में कुछ बातें करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोमोसाकी ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था, जिसे देखकर उसकी सिस्टर उसे कॉम्प्लीमेंट देती है, जिससे उसका एक और गोल पूरा हो जाता है। फिर हिनामी टोमोसाकी को कहती है कि उसे अब किसी लड़की के साथ स्कूल के अलावा कहीं और जाना है, और कम से कम 2 बार किसी लड़की से बात करे रोज। फिर टोमोसाकी इजुमी से कुछ लंबी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता और ज्यादातर फेल भी हो जाता है। फिर टोमोसाकी लाइब्रेरी में बैठा था, तभी वहाँ किकुजी आ जाती है और टोमोसाकी से हेल्प मांगती है। किकुजी बताती है कि वो एक नॉवेल लिख रही है जिस पर उसे टोमोसाकी का ओपिनियन चाहिए। टोमोसाकी हेल्प के लिए तुरंत पहुंच जाता है और सोचता है इससे उसके और किकुजी के बीच का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्कूल से जाते हुए टोमोसाकी इजुमी को दुखी देखता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो इजुमी बताती है कि नाकामोरो उसके साथ ना ही ज्यादा घूमता है और ना ही ज्यादा बात करता है, क्योंकि वो हमेशा गेम में प्रैक्टिस करता रहता है। फिर इजुमी टोमोसाकी से उसे भी वो गेम सीखने को कहती है, तो दोनों इजुमी के साथ जाते हैं और टोमोसाकी इजुमी को सभी गेमिंग स्किल्स बताता है जो एक अच्छे प्लेयर को भी हरा सके। नेक्स्ट डे स्कूल खत्म होने पर नाकामोरा टोमोसाकी को गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी कुछ और लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। टोमोसाकी नाकामुरा को बहुत आसानी से हरा देता है, लेकिन नाकामुरा एक और मैच की कहता है, जिसके बाद टोमोसाकी उसे 15 बार लगातार हराता है। जो लड़कियां गेम देखने के लिए आई थी वो नाकामुरा का बार बार हारने की वजह से मजाक बनाती है। तभी उनमें से एक लड़की गेम को बेकार कहती है, जिससे टोमोसाकी को गुस्सा आता है। वो पहली बार जवाब देता है और उन्हें गेम की कई खासियत बताता है और साथ ही गेम और अपने दोस्तों के लिए रेस्पेक्ट भी हासिल करता है। ये सब सुनकर टोमोसाकी के लिए सभी के मन में इज्जत बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे मिनामी टोमोसाकी के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है उसका मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि वो कम्पीट कर रही थी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने के लिए। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत टाइम गुजारते हैं और बहुत तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं जीतने के लिए। हालांकि मिनामी भी फिर भी हार जाती है, लेकिन इतना टाइम साथ में बिताने की वजह से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोमोसाकी एक ट्रिप प्लान बना रहा था किकुजी के साथ। पहले वो मूवी देखने जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट जहाँ पे वो बहुत से बातें करते हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा था। किकुजी टोमोसाकी के साथ और टाइम बिताने की कहती है, तो वो दोनों रात में आतिशबाजी देखने भी जाते हैं। कुछ दिन बाद हिनामी और टोमोसाकी एक छोटी वेकेशन पर निकलते हैं। वो दोनों नाकामुरा और मिनामी से मिलने जाते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, जिसे देख टोमोसाकी को समझ आता है लोगों के साथ रहना कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। जब सभी लड़के अपने रूम में होते हैं, तभी नाकामुरा बताता है कि उसे हिनामी पसंद है, तो टोमोसाकी हिम्मत करके नाकामुरा को एडवाइस देता है, लेकिन सभी हंसने लगते हैं क्योंकि सभी अपने आप को टोमोसाकी से सोशली ऊपर मानते हैं। रात में नाकामुरा और हिनामी मिलते हैं। हिनामी नाकामुरा को बताती है कि वो बहुत टाइम से ऐसे रह रही है जैसे लोग उसे देखना चाहते हैं और वो अपने रियल नेचर को सभी से छुपा रही है। जिसके बाद वो कहती है कि सभी की जिंदगी में एक इंसान तो ऐसा होना ही चाहिए जिसे वो अपना रियल नेचर दिखा सके। हम देखते हैं कि उनकी सभी बातें टोमोसाकी भी सुन रहा था। जिसके बाद किकुजी के साथ डेट पर टोमोसाकी को सब कुछ एक झूठ लगने लगता है और बार बार हिनामी की बातें याद आ रही थी। तो वो किकुजी को सब कुछ बताता है कि कैसे वो जो भी बातें करता था और जो भी टॉपिक लाता था वो सभी हिनामी ने उसे दिए थे। जिस पर किकुजी उसे कहती है कि वह सब समझ सकती है, जिससे उनका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाद में टोमोसाकी नामी से मिलता है और उसे कहता है कि उसे लाइव गेम बहुत पसंद आई और आगे भी वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा। जिसके बाद हिनामी उससे एक लास्ट बार उसका टेस्ट लेने को कहती है। फिर वो दोनों एक डेट पर जाते हैं जहां टोमोसाकी सब कुछ बहुत अच्छे से करता है, जिसे देखकर हिनामी को भी बहुत खुशी होती है। यही इस एनीमे का एंड होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया।